वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेली रूटीन इन डिटेल। वाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपको अपना डेली रूटीन नहीं आता है तो यह लेक्चर आपके लिए ही है। आज हम डेली रूटीन को एकदम डिटेल से देखने वाले हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 डे चैलेंज, जिसका आज 21वां दिन है। हमारे ऑलरेडी 20 डे कंप्लीट हो चुके हैं, आज 21वां दिन है। आज 21वें दिन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना डेली रूटीन बोलना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं अपना डेली रूटीन। तो उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूँ, जो बेसिक से वर्ड होते हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनका यूज करके हम डेली रूटीन को बनाते हैं। तो जैसे कि बैकअप या गेटअप, इसका मतलब होता है उठना। बैकअप या गेटअप का क्या मतलब होता है? उठना। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो क्या बोलते हो? आई बैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो मैं सुबह उठता हूँ। या आप फ्यूचर में बनाओगे तो आप बोलोगे आई विल बैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। कब? कल की बात हो रही है, दैट मीन फ्यूचर की बात हो रही है। देन गेट फ्रेश का मतलब होता है फ्रेश होना। ब्रश दी टीथ का मतलब होता है मंजन करना, जिसे हम देसी में क्या बोलते हैं? मंजन करना। टेक बाथ का मतलब होता है नहाना, राइट। कॉम दी हेयर का मतलब होता है कंघी करना। क्या मतलब होता है? कंघी करना। देन गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना, तैयार होना। देन वर्शिप का मतलब होता है पूजा, राइट। टेक ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना। रीड न्यूज़पेपर, दैट मीन न्यूज़पेपर पढ़ना। गो टू कॉलेज, दैट मीन कॉलेज जाना। मीट विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ मिलना। गो टू क्लास, दैट मीन क्लास जाने की बात यहाँ पे हो रही है। रेज द हैंड, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, या किसी मीटिंग में हो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो यू रेज योर हैंड। आप अपना रेज हैंड को क्या करते हो? रेज करते हो, हाथ उठाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? रेज दी हैंड। देन आस्क क्वेश्चन, दैट मीन प्रश्न पूछना। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। ले डाउन का मतलब होता है लेटना। ले डाउन का क्या मतलब होता है? लेटना। जैसे आप थक जाते हो तो आप रेस्ट करते हो, तो क्या बोलोगे? ले डाउन। देन टेक ब्रेकफास्ट, दैट मीन नाश्ता करना। टेक रेस्ट, दैट मीन आराम करना। टेक इवनिंग टी, दैट मीन शाम की चाय पीना। ऑपरेट मोबाइल, दैट मीन मोबाइल को चलाना। गो टू मार्केट, दैट मीन मार्केट जाना। तो कुछ बेसिक से वर्ड हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ और वर्ड हैं, जैसे कि वाई का मतलब होता है खरीदना। वाई का क्या मतलब होता है? खरीदने की बात यहाँ पे हो रही है। कम बैक, दैट मीन वापस आना। क्या मतलब होता है? वापस आना। स्विच ऑन द टीवी, दैट मीन टीवी चालू करना। गॉसिप विथ फ्रेंड, दैट मीन दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वाली बातें करना। हैव अ टॉक, दैट मीन बात होना दोस्तों के बीच। स्विच ऑफ टीवी, दैट मीन टीवी को बंद करना। टेक डिनर, दैट मीन रात्रि का भोजन करना, राइट। फील स्लीपी, दैट मीन नींद महसूस करना। क्या करना? नींद महसूस करना, तो उसको हम बोलते हैं फील स्लीपी। देन गो टू बेड एट नाइट, दैट मीन रात में बिस्तर पर जाना। नाइट मेयर का क्या मतलब होता है? डरावने सपने। नाइट मेयर का मतलब होता है डरावने सपने। गुड नाइट, दैट मीन आपको पता है। गोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। गोस्ट का मतलब होता है भूत। तो अब हम देखते हैं डेली रूटीन को। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको कल का अपना रूटीन बोलना है, दैट मीन फ्यूचर में कैसे बोलना है कि कल आप क्या करोगे। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल यू डू टुमारो, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, तो इस कंडीशन में आप इस डेली रूटीन को किसी को भी बता सकते हो, बोल सकते हो कि कल मैं क्या करूँगा, कब क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई विल बैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट मीन मैं सुबह जल्दी उठूंगा। बैकअप का मतलब उठना होता है, विल लगा है, दैट मीन उठूंगा। अर्ली, दैट मीन जल्दी। इन द मॉर्निंग, दैट मीन सुबह में, तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा। देन आई विल ब्रश दी टीथ, दैट मीन मैं मंजन करूंगा। देन का मतलब होता है फिर, राइट। यदि नहीं पता तो बता देता हूँ, देन का मतलब होता है फिर। तो देन आई विल गेट फ्रेश, उसके बाद मैं फ्रेश होऊंगा। देन आई विल टेक बाथ, फिर मैं नहाऊंगा। नहाने के लिए क्या यूज करोगे आप? टेक बाथ। टेक बाथ का क्या मतलब होगा? नहाना, दैट मीन टेक बाथ, दैट मीन नहाना। तो नहाने के लिए आप यूज करोगे टेक बाथ। देन आई विल अप्लाई दी सोप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड शॉप? सोप का मतलब होता है साबुन। क्या मतलब होता है? साबुन, जो हम यूज करते हैं। सोप का मतलब होता है कोई भी दुकान, राइट। बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग एट शॉप, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। और सोप का मतलब होता है साबुन। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, ध्यान रखना। देन आई विल रब दी स्किन। रब का मतलब होता है त्वचा को रगड़ना। रब का क्या मतलब होता है? त्वचा को रगड़ना। जैसे आपके हैंड पे आपने साबुन लगाया, राइट, तो उसके बाद आप उसको रब भी करोगे, राइट, तभी तो वो सही तरीके से लगेगा। तो रब दी स्किन, दैट मीन त्वचा को रगड़ना। देन आई विल पोर दी वाटर ओवर द हेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर? तो पोर का मतलब होता है पानी उड़ेलना। क्या मतलब होता है? पानी को उड़ेलना। तो आई उड़ेलना।
तो आई विल पोर दी वाटर ओवर दी हेड, फिर मैं सिर के ऊपर पानी उड़े लूँगा, राइट। क्या करेंगे, सिर के ऊपर पानी उड़े लेंगे या पानी को डालेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग बाथ, नहाने की प्रोसेस की बात चल रही है। देन आई विल वाइप द बॉडी, वाइप का क्या मतलब होता है, वाइप का मतलब होता है पोंछना। क्या मतलब होता है, वाइप का मतलब पोंछना। द बॉडी बाय टॉवल, आप यहाँ पे बाय लगा के टॉवल भी बोल सकते हो। तो मैं बॉडी को टॉवल से पोंछूंगा। देन आई विल चेंज द क्लोथ्स, चेंज क्लोथ का मतलब होता है कपड़े बदलना। क्या मतलब होता है, कपड़े बदलना, फिर मैं कपड़े बदलूंगा। देन आई विल अप्लाई ऑयल इन दी हेयर्स, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दी हेयर्स, फिर मैं बालों में तेल लगाऊंगा। तो तेल लगाने को क्या बोलोगे आप, अप्लाई। क्या बोलोगे, अप्लाई ऑयल। साबुन लगाने को भी क्या बोला था आपने, अप्लाई सोप, अप्लाई सोप। तो दोनों के लिए आप अप्लाई का यूज करोगे। देन आई विल कॉम दी हेयर, कॉम में बी साइलेंट रहता है, इसको क्या पढ़ोगे आप, ओनली COM पढ़ोगे, बी को नहीं पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि बी यहाँ पे साइलेंट रहता है। कॉम का मतलब होता है कंघी, राइट। कंघी आपने सुना होगा जिससे आप कंघी करते हो। तो आई विल कॉम द हेयर, मैं कंघी करूँगा। देन आई विल गेट रेडी, तैयार होने के लिए आप हमेशा गेट रेडी का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, गेट रेडी का यूज करोगे। क्यों, क्योंकि तैयार होने के लिए आपको गेट रेडी ही बोलना होता, अकेला रेडी नहीं बोलोगे। तो आई विल गेट रेडी, देन आई विल गो टू टेम्पल, फिर मैं मंदिर जाऊँगा। देन आई विल रिंग द बेल, फिर मैं घंटी बजाऊँगा। देन आई विल वर्शिप टू गॉड, फिर मैं भगवान की पूजा करूँगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। नाउ देन आई विल ऑफर फ्लावर एंड गार्लैंड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्लैंड। तो गार्लैंड का मतलब होता है माला, गार्लैंड का क्या मतलब होता है, माला। ऑफर का मतलब होता है चढ़ाना। तो मैं भगवान को फ्लावर दैट मीन पुष्प और माला चढ़ाऊंगा। आई विल ऑफर फ्लावर एंड गार्लैंड टू दी गॉड, मैं भगवान को फूल और माला चढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। देन आई विल बो द हेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड। तो बो का क्या मतलब होता है, दैट मीन झुकाना। बो द हेड दैट मीन सिर झुकाना, बो दी हेड दैट मीन होता है सिर झुकाना। तो मैं भगवान के सामने सिर झुकाऊंगा। आई विल नॉट बो द हेड इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियंस दैट मीन राजनेताओं के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तो आप यहाँ पे बो का यूज कर सकते हो। बो का मतलब होता है झुकना या झुकाना, दैट मीन आई विल बो द हेड। देन आई विल क्लोज दी आई, फिर मैं आंखें बंद करूंगा। भगवान के सामने आप गए हो तो यू विल क्लोज योर आई, राइट, लाइक दिस। तो आई विल क्लोज द आई इन फ्रंट ऑफ द गॉड। देन आई विल प्रे द गॉड, फिर मैं भगवान से की प्रार्थना करूंगा। देन आई विल सिंग हाइम, सिंग हाइम का क्या मतलब होता है, हाइम का मतलब होता है भजन, हाइम का क्या मतलब होता है, भजन। तो मैं भगवान के भजन गाऊंगा। देन आई विल कम बैक एट होम, फिर मैं घर पर वापस आऊँगा। कम बैक दैट मीन वापस आना। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैं घर पर वापस आऊँगा। देन आई विल टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं नाश्ता करूँगा, राइट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना। देन आई विल टेक टी, फिर मैं चाय पीऊँगा। देन आपको यहाँ पे बताना है कि आई विल रीड न्यूज़पेपर, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। देन आई विल ड्रेसअप, ड्रेसअप का क्या मतलब होता है, ड्रेसअप का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, लाइक अ ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के तैयार होना। तो यू कैन से दैट आई विल ड्रेसअप, दैट मीन मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार होऊंगा। देन आई विल डिपार्ट फ्रॉम द रूम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है निकलना। क्या होता है, निकलना, कहीं से भी निकलना। तो यू कैन से दैट आई विल डिपार्ट फ्रॉम द मल्टी, आई विल डिपार्ट फ्रॉम द रूम, आई विल डिपार्ट फ्रॉम द हाउस, फिर मैं घर से निकलूँगा। इस तरीके से आप बनाओगे। देन आई विल रीच एट आई बस स्टॉप, रीच का मतलब होता है पहुँचना। तो मैं आई बस स्टॉप पर पहुँचूँगा, आई बस स्टॉप पे पहुँचूँगा। या आप रेलवे स्टेशन पे पहुँचोगे तो यू विल से दैट आई विल रीच एट रेलवे स्टेशन। यदि आप एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो आई विल से दैट आई विल रीच एट एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप बस स्टैंड बोल सकते हो, राइट। आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन बोल सकते हो, आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन बोल सकते हो, आप यहाँ पे एयरपोर्ट भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। देन दैट मीन फिर आई विल रीच टू कॉलेज, मैं कॉलेज पहुँचूँगा। देन आई विल मीट विथ माई फ्रेंड, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलूँगा। देन आई विल गो टू कॉलेज, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा। देन आई विल स्टडी इन द कॉलेज, फिर मैं कॉलेज में स्टडी करूँगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, यदि आपने अभी तक
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए 60 डे चैलेंज लेकर आए हैं। अगले 60 दिनों तक डेली बेसिस पर एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे। दैट मीन बेसिक से लेके एडवांस तक सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई भी लेक्चर उठा के पटक दिया, नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेके हमने एडवांस तक आपको जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी के सारी हम डेली बेसिस पे कराएंगे। साथ ही साथ यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा कि वहाँ पे हर टॉपिक की एक प्रैक्टिस शीट होती है जो हम अपलोड करते हैं। जैसे आज हमने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस शीट हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे। उसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको वो सॉल्व करनी होती है। ठीक है। आई विल गो टू कैंटीन, फिर मैं कैंटीन जाऊँगा। आई विल टेक कप ऑफ टी विथ माई फ्रेंड, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ एक कप चाय पीऊँगा। टेक कप ऑफ टी का मतलब चाय लेना या पीना, तो आई विल टेक कप ऑफ टी विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ एक कप चाय पीऊँगा। देन आई विल गॉसिप विथ माई फ्रेंड, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करूँगा, दैट मीन मस्ती मजाक करूँगा। देन आई विल गो टू क्लास, फिर मैं क्लास जाऊँगा, राइट। देन आई विल गो टू लैब, फिर मैं लैब जाऊँगा। देन आई विल डू एक्सपेरिमेंट देयर, फिर मैं वहाँ क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा। देन आई विल कम बैक एट होम, फिर मैं घर पे वापस आऊँगा। देन आई विल ले डाउन एट बेड, ले डाउन का क्या मतलब होता है, ले डाउन का मतलब होता है लेटना। क्या मतलब होता है, लेटना होता है। तो फिर मैं बिस्तर पर लेट जाऊँगा। आई विल ले डाउन एट बेड, फिर मैं बिस्तर पर लेट जाऊँगा। नाउ आप यहाँ पे देखोगे आई विल टेक रेस्ट, दैट मीन मैं आराम करूँगा। आई विल टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, दैट मीन मैं कुछ समय के लिए आराम करूँगा। देन आई विल ऑपरेट मोबाइल, ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइड, ड्राइव और ऑपरेट? तो यहाँ पे यदि आप देखोगे ऑपरेट, ऑपरेट हुआ, राइड एंड ड्राइव, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो ऑपरेट का मतलब होता है जब भी आप कोई टेक्निकल चीज़ चलाते हो, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जेसीबी, तो इन सभी को बोलते हैं ऑपरेट, राइट। आई विल ऑपरेट लैपटॉप, आई विल ऑपरेट मोबाइल, आई विल ऑपरेट कंप्यूटर, राइट। तो इस तरीके से आप ऑपरेट बोलोगे। बट वहीं पे जब टू व्हीलर की बात आती है, दैट मीन जिसमें दो पहिए होते हैं, तो उसको आप बोलते हो राइड। आई विल राइड बाईसाइकिल, आई विल राइड मोटरसाइकिल, लाइक दिस। देन ड्राइव का मतलब होता है फोर व्हीलर और मोर देन फोर व्हीलर, दैट मीन फोर व्हीलर से ज़्यादा वाले व्हीकल को आप ड्राइव का यूज करोगे। तो आई विल ड्राइव कार, आई विल ड्राइव बस, आई विल ड्राइव ट्रक। इस तरीके से आप तीनों में डिफरेंस होता है। तीनों का मतलब चलाना होता है, बट एक टेक्निकल के लिए होता है, एक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर के लिए यूज करोगे, एक करते हैं फोर व्हीलर के लिए यूज। अगला सेंटेंस, आई विल टेक इवनिंग टी, फिर मैं शाम की चाय पीऊँगा। देन आई विल गो टू मार्केट, फिर मैं मार्केट जाऊँगा। देन आई विल बाय वेजिटेबल्स एंड, आप बोल सकते हो यहाँ पे फ्रूट्स, फिर मैं फल एंड सब्जियाँ खरीदूँगा। देन आई विल रिटर्न एट होम, रिटर्न एट होम का मतलब होता है घर पे वापस आना, तो मैं घर पे वापस आऊँगा। देन आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा। देन आई विल स्विच ऑन द टीवी, फिर मैं टीवी चालू करूँगा। देन यू विल से दैट आई विल वॉच टीवी, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप टीवी को देखोगे। आई विल वॉच टीवी। देन आई विल गॉसिप, गॉसिप का मतलब क्या होता है, गॉसिप मतलब होता है दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना या कुछ ऐसी बातें करना। तो आई विल गॉसिप विथ माई फ्रेंड्स, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वाली बातें करूँगा। देन आई विल स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि टीवी को बंद कर देना, तो मैं टीवी बंद करूँगा। देन आई विल टेक डिनर, टेक डिनर बोल सकते हो या फिर आप ईट डिनर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोनों के लिए, टेक डिनर या ईट डिनर। तो फिर मैं डिनर करूँगा किसके साथ, अपने परिवार के साथ करूँगा। आप यहाँ पे फ्रेंड बोल सकते हो, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फैमिली, विथ माई फादर, विथ माई मदर, विथ माई सिस्टर, राइट, विथ माई कलीग्स, वॉट एवर, जो भी आप बोलना चाहो। तो आई विल टेक डिनर विथ माई फैमिली, फिर मैं अपने परिवार के साथ डिनर करूँगा। या आई विल टेक डिनर विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर करूँगा। देन आई विल फील स्लीपी, अब स्लीपी का मतलब क्या होता है, तो स्लीपी का मतलब होता है नींद महसूस करना। क्या होता है, नींद महसूस करना। तो आप बोलोगे, आप फिर मैं नींद महसूस करूँगा। आई विल फील स्लीपी, मैं नींद महसूस करूँगा। देन आई विल गो टू बेड एट नाइट, फिर मैं बिस्तर पर रात में जाऊँगा। एंड गुड नाइट। अब गो टू बेड एट, मैंने एट क्यों लगाया, एट का यूज हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इन क्यों नहीं लगाया, तो मैं आपको बता दूँ। जब भी आप आफ्टरनून किसकी बात करोगे, आफ्टरनून की बात करोगे और नाइट की बात करोगे, आफ्टरनून एंड नाइट, इन दोनों के साथ लगाओगे आप एट,
इन दोनों के साथ क्या लगाओगे, आप एट का यूज करोगे। वहीं पे आप यदि मॉर्निंग की बात करोगे और इवनिंग की बात करोगे, मॉर्निंग और इवनिंग, तो इन दोनों के साथ आप लगाओगे इन। जैसे हमने बोला था आई विल बैकअप अर्ली इन दी मॉर्निंग, एट दी मॉर्निंग नहीं बोला था, इन दी मॉर्निंग बोला था। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने, क्योंकि ये प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन का जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इन लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है। तो फिलहाल आप यहाँ पे नाइट के साथ एट लगाएंगे, आई विल गो टू बेड एट नाइट, गुड नाइट। यहाँ पर आपका जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट हुआ। तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आप लोगों को याद रहे, और साथ ही साथ आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, फिर मैं आपको दूसरा डेली रूटीन बताऊंगा। ओके, इसका लीजिए, इसका भी लीजिए। यदि आपको ये सारे नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम बहुत सारे PDF फॉर्म में नोट्स अवेलेबल कराते हैं डेली बेसिस पर। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ले लिया आपने, ठीक है। तो अब बात आती है कि अभी तो मैंने फ्यूचर का बोला कि कल मैं क्या करूँगा, बट वहीं पे आपको यदि आज बोलना है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं कंघी करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे आपका यहाँ बिल लगा है तो सभी में से आपको बिल हटा देना है। तो क्या बनेगा, आई बैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ब्रश दी टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ। आई अप्लाई दी सोप, मैं साबुन लगाता हूँ। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने विल हटा दिया। दैट मीन जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिंपल सेंटेंस, दैट मीन अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो आई रब द स्किन, मैं स्किन को रब करता हूँ। देन आई पोर द वाटर ओवर द हेड, फिर मैं पानी सिर के ऊपर उड़ेलता हूँ। ये आपका किसका बन रहा है, प्रेजेंट सिंपल में। देन आई वाइप दी बॉडी, फिर मैं बॉडी को पोंछता हूँ। देन आई चेंज दी क्लोथ्स, फिर मैं कपड़े बदलता हूँ। देन आई अप्लाई ऑयल इन दी हेयर्स, फिर बालों में तेल लगाता हूँ। आई कॉम दी हेयर, मैं कंघी करता हूँ। आई गेट रेडी, फिर मैं रेडी होता हूँ। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ। आई रिंग द बेल, फिर मैं घंटी बजाता हूँ। आई वर्शिप टू गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। देन आई ऑफर फ्लावर एंड गार्लेंड, मैं फूल और मालाएं चढ़ाता हूँ। आई बो द हेड इन फ्रंट ऑफ द गॉड, मैं भगवान के सामने सिर झुकाता हूँ। आई क्लोज द आई, मैं आंखें बंद करता हूँ। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आई सिंग द हाइम, मैं भजन गाता हूँ। आई कम बैक एट होम, मैं घर पे वापस आता हूँ। सबके लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में जनरली आप बता रहे हो कि आप क्या करते हो। देन आई टेक दी ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देन आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, राइट। देन आई रीड न्यूज़पेपर, फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। देन आई ड्रेस अप, मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूँ। आई डिपार्ट फ्रॉम द रूम, मैं रूम से निकलता हूँ। आई रीच एट रेलवे स्टेशन, आई बस स्टॉप, एयरपोर्ट, वॉटेवर, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। आई रीच टू कॉलेज, मैं कॉलेज पहुँचता हूँ। आई मीट विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई गो टू कॉलेज क्लास, मैं क्लास जाता हूँ। आई स्टडी इन द कॉलेज, मैं कॉलेज में स्टडी करता हूँ। देन आप बोलोगे आई गो टू कैंटीन, मैं कैंटीन जाता हूँ। आई टेक कप ऑफ टी विथ माई फ्रेंड, दोस्तों के साथ एक कप चाय पीता हूँ। आई गॉसिप विथ देम, उनके साथ गॉसिप करता हूँ। आई गो टू क्लास, मैं क्लास जाता हूँ। आई गो टू लैब, मैं लैब जाता हूँ। आई डू एक्सपेरिमेंट, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आई कम बैक एट होम, मैं घर वापस आता हूँ। आई ले डाउन एट बेड, मैं बेड पर लेट जाता हूँ। देन आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए आराम करता हूँ। आई ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल चलाता हूँ। आई टेक इवनिंग टी, मैं शाम की चाय पीता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, विल को हटा देना है। तो आपका बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में आपको विल लगा के ही यूज करना है कि आई विल बैकअप लाइक दिस, राइट। आप सारे सेंटेंसेस में क्या विल को हटा देंगे तो आपका बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल में आपका रूटीन क्या आप ऐसा करते हो वैसा करते हो। वहीं पे यदि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बोलना है तो आप क्या करोगे, सभी में आईएनजी लगा दोगे। जैसे कि आई एम बैकिंग अप, आप जितनी भी वर्ब हैं तो उसमें क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। तो आई एम बैकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आप बोलोगे यहाँ पे आई एम ब्रशिंग द टीथ, आई एम ब्रशिंग द टीथ। देन आप बोलोगे आई एम गेटिंग फ्रेश, देन आई एम क्या बोलोगे यहाँ पे, आई एम गेटिंग फ्रेश, फिर मैं फ्रेश
हो रहा हूँगा। आप यहाँ पे क्या बात चल रही है कि चल रहा है काम। तो मैं उठ रहा हूँ, मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ। देन आई एम अप्लाइंग दी सोप, मैं साबुन लगा रहा हूँ। आई एम रबिंग दी स्किन, मैं त्वचा रगड़ रहा हूँ। आई एम पोरिंग दी वाटर ओवर दी हेड, मैं पानी को उड़ेल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे। वहीं पे यदि आपको दूसरे टेंस में बनाना है, जैसे पास्ट सिंपल में, कि कल आपने क्या किया, कल का आपको डेली रूटीन बनाना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, विल तो आपने हटा ही दिया। अब यहाँ पे बोलोगे आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आई वॉक अप, वेकअप का सेकंड फॉर्म वॉक अप। आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश्ड द टीथ, आप ब्रश्ड बोलोगे, देन आई ब्रश्ड द टीथ, देन आई गॉट फ्रेश, देन आई गॉट फ्रेश, फिर मैं फ्रेश हुआ। वॉकअप का मतलब मैं उठा, मैं सुबह जल्दी उठा, फिर मैंने ब्रश करा, फिर मैं फ्रेश हुआ, फिर मैंने नहाया, देन आई टुक बाथ, फिर मैंने नहाया, देन आई गॉट रेडी, फिर मैं तैयार हुआ, देन आई गॉट रेडी। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देन आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। राइट, तो इस तरीके से आप सारे के सारे डेली रूटीन 12 के 12 टेंसेस के डेली रूटीन बना सकते हो। राइट, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें हमने एकदम डिटेल में सारे टेंसेस को बताया है कि कौन से टेंसेस में क्या हेल्पिंग लगती है, क्या मीनिंग होता है, कैसे हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। यदि आप वो सारे लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो सिंपली इससे जो पहले वाला लेक्चर है, दैट मीन जो 20 वाला लेक्चर है, 20 नंबर का लेक्चर है, आप उसको देखिए। उसमें मैंने सारे टेंसेस को एकदम डिटेल में कैसे बताया है, एकदम डिटेल में चार्ट सिस्टम से बताया है। दैट मीन जितने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 टेंसेस हैं, तो 12 के 12 टेंसेस में क्या सिमिलरिटी है, कैसे कम से कम उसमें हम उसको याद कर सकें। तो वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है कि 12 टेंस होते हैं, उनके नेम सिमिलर होते हैं, उनकी पहचान सिमिलर होती है, उनकी हेल्पिंग ऑफ सिमिलर होती हैं। राइट, जैसे प्रेजेंट सिंपल हुआ, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये तीनों आपस में सेम होते हैं, ये तीनों आपस में, ये तीनों। तो चार्ट सिस्टम के माध्यम से मैंने 12 के 12 टेंसेस को एकदम डिटेल में बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो आप जल्दी से उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप डेली रूटीन बनाइए, सारे के सारे सेंटेंस और सारे के सारे रूटीन आप तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पे 60 डे चैलेंज आया है। दैट मीन अगले 60 दिनों तक हम इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे, जिससे आप घर बैठे बेसिक से लेके एडवांस लेवल की इंग्लिश बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। राइट, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।